देखिए, एक स्पीड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। आ, यार देखो, बेसिक क्वेश्चन तो बेसिक फॉर्मूला सब याद है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो पता है ना। नहीं पता? अब पता चल गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका जी कोई डाउट? नो डाउट सर। क्वेश्चन फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए। एन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, an increase of speed of 4 kilometer per hour on a journey 32 kilometer reduces the time taken by 4 hours. Find the original speed. 80-85% केसेस में मैडम जो निकालना होता है ना उसी को एक्स माना जाता है। तो ओरिजिनल स्पीड आप क्या मान लेंगे? एक्स किलोमीटर पर आवर। मैडम डाउट है? पक्का? डिस्टेंस कितना है मैडम? तो टाइम कितना होगा मैडम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात समझ आ गई? निष्का जी, यहां तक डाउट? निशा जी कोई डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट सर। एन इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपने क्या किया, ये वाली जो स्पीड थी ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। एन इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर मतलब आपने जो स्पीड थी उसको 4 किलोमीटर से बढ़ा दिया। तो न्यू स्पीड कितनी होगी? x + 4 किलोमीटर पर आवर। मैडम डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो उतना 32 किलोमीटर है। तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा मिस जानी? डिस्टेंस तो सेम है। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? क्या आपको ये बात समझ आ गई कि पहले आपने 32/x टाइम लिया था और उसके बाद 32/(x+4) टाइम लिया है? इसमें कोई डाउट है बेजाने? नाइस। मैं सारा तामझाम मिटा देता हूँ। सिर्फ ये दो चीजों को रखता हूँ। तो पहले जो टाइम था वो 32/x था। अब जो टाइम है वो 32/(x+4) है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉजिकली मुझे बताइए, मैथ्स के हिसाब से नहीं, लॉजिकली बताइए मिस जानी। ये एक टाइम है, आप स्पीड इंक्रीज कर चुके हैं, तो ये एक दूसरा टाइम है। इनमें से बड़ा टाइम कौन सा होगा? हाँ, यहां पर आपका लॉजिक लगेगा। यहां पर आपका लॉजिक लगेगा। देखिए मैडम, ये स्पीड, ये कम स्पीड का टाइम है, ये ज्यादा स्पीड का टाइम है। तो ये जो टाइम है ये बड़ा होगा, ये वाला जो टाइम है ये छोटा होगा। इसका जी डाउट है? नो डाउट सर। निशा जी, आपको डाउट है? नो डाउट सर। रिड्यूसेस द टाइम टेकन बाय 4 आवर्स मतलब दोनों जो टाइम है उनमें डिफरेंस कितना है? 4 घंटे का। तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये बात समझ में आई या नहीं आई मैडम? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लॉजिक को मत भूलिए। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार किसको किसको माइनस करें। बट लॉजिक लगाइए ना भाई। जब अब स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा है, तो जब आपने स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम होगा। तो पहले आपने टाइम ज्यादा लिया था, अब टाइम कम लिया है, और दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 घंटे का। अब यहाँ पर वो आ जाती है बात जो हमने लास्ट टाइम की थी, जो आपको बताया गया था कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आएगा। ये लास्ट टॉपिक किया था हमने लास्ट टाइम। ये वाली ऐसी जो इक्वेशंस है कैसे इनको सॉल्व करना है, निष्का जी याद है? ये लास्ट टाइम नो आपको सर, कराया। आई डोंट रिमेम्बर।
ये जो x है ये मल्टीप्लाई होगा x/4 से, तो 32 इंटू x+4 -32। ये जो x+4 है ये होगा मल्टीप्लाई इससे। आप ऐसा कीजिए, ये वाला जो 4 है इसको ऐसे रहने दीजिए, आसान हो जाए। मैं जानी रुक रहा हूँ, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। बेटा क्वेश्चन है? भाई किसी को कोई क्वेश्चन है? निष्का जी कोई क्वेश्चन है क्या? कुछ पूछना चाहते हैं आप? No question, sir. देखिए यूजुअली क्या होता है, निशा निष्का जी आप लोग सामने बैठे होते हैं ना, तो मुझे व्हेन आई रीड योर फेसेस तो मुझे समझ आ जाता है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बट बिकॉज आई कांट सी यू, तो इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता रहूंगा, तो प्लीज डोंट गेट इरिटेटेड। बच्चों को लगता है ये पागल है क्या, बार बार पूछता जा रहा है। बिकॉज आई कांट सी यू, इसलिए मुझे आपसे बार बार पूछना पड़ेगा। भाई यहाँ तक डाउट है किसी को? मैडम, तो जैसे मिस No doubt, जानी sir. मिस जानी सामने बैठे हुए हैं ना, तो आई कैन रीड हर फेस, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आप शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। जानी सोया हुआ है 32, ये प्लस है, ये प्लस। जानी को गलतियां निकालना चाहिए, जानी पता नहीं सो रहा है। थैंक यू मैम। अब ठीक है बोल। तू टेस्ट पेपर कर ले, तू बैठा क्यों है? लास्ट टाइम भी बताया था। इसके बाद क्या होगा? ये वाला 32x इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जानी डाउट है? 128। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 128 इज इक्वल टू, Can't make the x into x plus 4 is x squared plus 4. हाँ अभी करेंगे, अभी करेंगे मैम, अभी वही करेंगे। याद है ठीक है, जो आपने बोला अभी करेंगे। Why do you need to multiply by 4 upon r? जस्ट टू मेक थिंग्स इजी मैडम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ना थोड़ा आसान लगता है, कंफ्यूजन नहीं आती, आपको समझ आता है कि 128 इंटू 1, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ x इंटू x+4 इंटू 4, जस्ट टू मेक थिंग्स इजी। 128 इज इक्वल टू 4x² + 4x। याद है ठीक है? 128 इज इक्वल टू, ओके। यहाँ तक किसी को डाउट है? No doubt, sir. अब देखिए टू मेक थिंग्स इजियर, मैं यहाँ पर एक स्टेप करूंगा, आपको डाउट है तो मुझे रोक लीजिए। What I'll say is I am dividing left hand side and right hand side by 4. Why? Because ये नंबर जो है ये छोटा हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा। डाउट है? बिजानी बोली। It's just like a compulsory step or नहीं आप करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो देखिए होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। why? जी, क्योंकि 4 जो है वो 128 से डिवाइड हो रहा है। आप नहीं करना चाहते मत कीजिए, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है वो देख लीजिए। देखिए 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 समझिए। यू कैन चूज नॉट टू डू दिस स्टेप, तो ये बनेगा। नेटवर्क वहां ज्यादा है, वहां कम होगा। ये नंबर बन जाएगा 128 = 4x² + 16x। अब ये सारे नंबर्स बड़े हैं मैडम, जिसका जी समझ आ रहा है? Or to divide everything. जी, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, Yes, sir. जी जी जी, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज आप पूरे लेफ्ट हैंड साइड और पूरे राइट हैंड साइड को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जी, सिंप्लीफाई, बिकॉज 4 जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। 4 3 दा 2 दा,
यहाँ ये 4 4 कैंसिल हो गया। 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आपके पास बड़ी इक्वेशन बन जाती है, आपने उसको छोटा कर लिया, उसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं सारे निकाल लिए। निष्का जी कुछ बोलना चाहते हैं? भाई क्या हो गया, मिल नहीं रहा क्या? No, sir. तो 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, मैं अभी मीटिंग बंद कर रहा हूँ, मैं जो पेपर दे देता हूँ। 2 मिनट रुक जा बस, 2 मिनट रुक जा, मैं अभी तुझे दे देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। याद है? ठीक है। x+8, x+8 -4। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। x इज इक्वल टू -8 एंड 4। अब यहां पर आप बोलेंगे कि मैं जो नेगेटिव स्पीड है उसको इग्नोर कर रही हूँ। मैं कौन सी स्पीड ले रही हूँ? मैं पॉजिटिव स्पीड ले रही हूँ। तो ये -8 आप छोड़ देंगे, आप 4 km/h जो है वो आपका फाइनल आंसर है। भाई किसी को डाउट है तो बोल दीजिए। निष्का जी डाउट है? No doubt, sir. निशा जी आपका डाउट है? No doubt, sir. I understood. अब देखिए, मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं अभी मीटिंग बंद कर रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन 5 सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। मीटिंग 5 6 मिनट के लिए बंद रहेगी। जब हम चालू करेंगे तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? निष्का जी समझ आ गया आपको? निष्का जी समझ आ गया? निशा जी समझ आ Yes, गया? sir. मीटिंग बंद बंद रहेगी 5 10 मिनट के लिए। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, आप क्वेश्चन प्लीज कर लीजिए। फिर मैं मीटिंग जब दोबारा चालू करूंगा तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं।